नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 13 फरवरी है और इंदौर की तमाम बेहतरीन खबरों के लिए हम गुलदस्ता बनाकर लाए हैं। आज मेरे साथ में शेखर जी नहीं है, शेखर जी अवकाश पे हैं, तो आज उनकी जगह पर जो है मनोज दाधीच जी, ये माने हुए गणितज्ञ भी हैं। और कौन सा गणित कहलाता है वो? वैदिक गणित। वैदिक गणित में जो लाखों करोड़ों के गणित होते हैं, जो अंकों का संतुलन होता है, वो भी अपने आप बड़ा रोचक होता है। एक आध दिन बैठ के इनसे समय देते नहीं है, पर एक आध दिन बात करनी है कि 10 मिनट के अंदर आप जो है 1.5 पन्ने का गणित कर सकते हो, केवल 10 मिनट से भी कम समय में। ये एक बड़ा वैदिक गणित की महारत है और ये भारत की देन है। सबसे बड़ी बात ये कि ये हमारे ग्रंथों की देन है, इसलिए भी इसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। 2 दिन बाद संक्रांत है, शिवरात्रि है सॉरी, और शिव जी की शादियों की तैयारियां चालू हो गई। हल्दी वल्दी मंदिरों में लग रही है, उसका हम बाद में जिक्र करेंगे। हमारे नियमित कार्यक्रम में आप देख सकते हैं, खबरें फटाफट में भी उसका जिक्र होगा। और हम सीधे खबरों पे आ रहे हैं। आज हम प्रभात खंड खबरों शुरू कर रहे हैं। प्रभात खंड खबरों में बाकी खबर, एक खबर है कि काम तो ढेर खोल दिए है, लेकिन सभी अधूरे पड़े हुए हैं। इस शहर में काम खोलने को लेकर तो हर आदमी गेतीले घूमता है, चाहे प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे PWD हो, चाहे इरिगेशन हो, सब 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 बिल्कुल लगे रहते हैं। पर इन कामों को लेके कुछ भी तय नहीं होता है और इस हालत ये हो जाती है कि शहर भर में तमाम जगहों पर आज की तारीख में आदमी परेशान है, क्योंकि तमाम जगहों पर कामों के पूरा करने की कोई जवाबदेही तय नहीं है। और उसी का परिणाम ये हो रहा है कि इस शहर में इतना बिखराव आ गया है कि आज अगर आप स्वच्छता की बात करें या कोई भी करे, तो आदमी जो रह रहा हो कहता धूल से धूल दूसरी थुक रहा है पूरा शहर। यार कैसे क्या हो रहा है? बीमारी फिर बढ़ रही है, क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब नेतागिरी या अधिकारी नया आता है, नया नेता नया अधिकारी जब भी आता है तो कुछ न कुछ नया करने की बात करता है। हमारे महापौर भी नवाचार में एक्सपर्ट है, पर ऐसी नवाचार करने से क्या फ़ायदा जो ज़मीन पर काम पूरे नहीं हुए। पूरे शहर की सड़कें खुदी हुई है, एक भी काम पूरा। ये एक और बात कहना चाहूँगा नवनीत जी आपको मैं कि ये इंदौर वही शहर है जो 7-8 साल पहले 100 दिन में पुल बना देता है। शायद अधिकारियों की जीविका रही होगी या राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता रही होगी, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति दिखती नहीं। इसमें मैं दोनों को दोष देना चाहूँगा। अधिकारी वर्ग काम खोलना चाहते हैं क्योंकि वो किसी न किसी रूप से फंड को लाना चाहते हैं। इधर नेता तो जैसे आला भंग खा रखी हो, इस प्रकार से चल रहा है, चलने दो। इस प्रकार से इंदौर शहर का हाल हो रहा है। इसमें बता दूं, रेत मंडी में PWD से बना रहे हैं पुल, 2026 मतलब इस साल के आखिरी तक पूरा होगा। LIG चौराहे से नौलखा तक एलिवेटेड कॉरिडोर 2019 में बनना था, अभी तो प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई है, खत्म हो जाना था काम। ये आपको बता दूं मैं। और भी बहुत सारे काम है। लोक निर्माण विभाग ने 9 प्रोजेक्ट 2024 में चालू किए थे, जो 2025 में खत्म होना थे। ये अभी भी अधूरे पड़े और ये सांवेर, देपालपुर तमाम जगहों पर चल रहे हैं। ये हालत है। एक खबर पर बात कर लेते हैं। शिवाजी मार्केट में जो दुकानें बनी हुई हैं, जिनको हटाकर जो है वहाँ पे नया सामने मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, उस साइड पार्किंग वगैरह जो ही बनना है, पर रेलवे का वो पूरी नदी को आप बाहर से निहार सकते हैं। इसको लेके कोशिश की जा रही है और उसको लेके जो दुकानें थी उनका बहुत झमेला चल रहा था। अंततः ये तय हो गया कि अब उनको 3 इमली चौराहे पर जगह दी जाएगी। 3 इमली में नीचे का पुल के नीचे जगह दी जाएगी। कहाँ पे जगह देंगे? क्या है, क्या कुछ इनका कोटी पुल के नीचे पहुंचे थे, वहां पर पार्षद ने भगा दिया था। अच्छा, तो ये वहां से हटा दिया था, अब इनको यहाँ जगह दी जाएगी। 25 लोगों का चयन किया गया। क्या है मामला? ये 25 लोगों का चयन इसलिए कि वो मेट्रो का जो MJ रोड थाने के ठीक सामने से मेट्रो का जो अंडरग्राउंड रोड जाना है, वो अंडरग्राउंड टनल जानी है, उसके निर्माण के लिए भी प्रक्रिया में बाधा ना आए। और ये आपने जो बोला कि नदी का निहारना नवनीत जी पिछले 10 सालों से चला जा रहा है। 138 दुकानदार हैं यहाँ पर, है ना। कुछ कम ज़्यादा होते रहे 2-4-5 बार। इन्हें नंदलालपुरा में जगह देने का प्रयास किया, वहाँ जगह छोटी थी तो ये उठ के जा नहीं पाए वहाँ। और कुछ पेमेंट की बात भी हुई थी कि भैया इतना बनाने का दे दिया जाएगा। कुल मिला के ठंडे बस्ते में पड़ी हुई बात थी, उसमें से ये 25 उलझ गए हैं। बाकी तो अभी भी सेफ है। भगवान जाने इनका भी, ये नदी कब क्लीन होगी, नदी के मुहाने से कब ये हटेंगे, भगवान जाने। हमारा सपना बड़ा अच्छा था कि यहाँ पर हम एक बढ़िया सा बीच या नदी किनारे बीच बना देंगे, वो अभी तक पूरा हो नहीं रहा है। हाँ, तो सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने देखते रहिए आप। नहीं होगा तो अगली पीढ़ी तक आते आते कुछ तो दिख ही जाएगा, नहीं होगा तो वहाँ पर। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका खबर में एक फोटो बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज पहले पेज पे खींचा ये फोटो, ये किसी मनीष व्यास ने ड्रोन द्वारा फोटो खींचा गया है, ये मनीष व्यास ने। और ये इंदौर से खंडवा जाते समय भेरू घाट पर अक्सर जाम लगता है, उसको लेकर पूरा ब्रिज बन रहा है। पर सवाल ब्रिज का नहीं है, सवाल ये है कि पूरा मार्ग जो है पूरा ऐसा हरा आच्छादित है पूरा फोटो में कि यकीनन लगता है कि कितना बड़े समय बाद कोई हरियाली देखो। फोटो भी देखने को मिलती है आजकल, यूँ तो वास्तविक में मिलती नहीं है, पर कम से कम देख के अच्छा लगता है कि वो क्या हरियाली। इसी के साथ एक खबर और बता देता हूँ कि इसी के साथ हमें जो एक और खबर ये है कि बलवाड़ जो मऊ से बलवाड़ा के जो तक रोड है बनना ट्रेन का ट्रेक, वो
उसके लिए 1.25 लाख झाड़ काटे जाएंगे। ये भी इसी के साथ की खबर है, मैंने आपको बता दूं मैं। तो वो जो है महू बलवाड़ा रेल लाइन के 1.25 लाख पेड़ काटे जाएंगे, उसको लेकर परमिशन होगी और उसके पैसे भी वन विभाग को जमा कर दिएगा। जैसे वन विभाग को पैसे मिलने का काटो, जिसको जो करना उसको करो, हम फ्री हो गए हमारे पास से। हालांकि कह रहे हैं कि 9 लाख पेड़ लगाएंगे। वो मैं मालूम है, मैं पिछले 40 साल पहले जब मैं स्कूल में था साहब, तो वो पर्यावरण मध्य प्रदेश वानिकी का संदेश, पर्यावरण हरा भरा मध्य प्रदेश, ना मालूम कितनी बार हम लोग राहू की टेकरी पर पेड़ लगा के आ गए। और राहू की टेकरी पर आजकल बिल्डिंगें दिखती है। तो ये सब पेड़ लगाने का काम तो सब 9 लाख पेड़ लगाएंगे। अरे कैलाश विर्की जी ने 51 लाख झाड़ लगाए, उनसे पूछो जरा कि 51 लाख झाड़ लगाने के लिए उनको क्या टाके पसीने बराबर करना पड़े थे, और उन झाड़ों को रख रखाव और देख लगाना। वन विभाग 9 लाख झाड़ लगाएगा। जो टेक्निकली शब्द है वो ये है कि इसमें से वायबल कितने होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3% झाड़ खड़े हो पाते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तो आप जो लगा रहे हो उसको 9 लाख में से भाग देते ना, 2-3% में जो भी निकले वो आपका भाग्य है। अब हम बात कर ले रहे हैं पत्रिका खबर की, दूसरी खबर बात कर ले रहे हैं। एक तो सड़क सुरक्षा समिति को लेकर फैसले हो रहे हैं, बैठक हुई, निर्देश भी हो गए, एक्शन सड़क पे कहीं नहीं है। ये इंदौर शहर में अधिकारी, कागजी अधिकारियों की ऐसी जोरदार नियुक्ति हो गई कि वो सवेरे प्रेस नोट निकला देते हैं। आज एक कलेक्टर ने आदेश जारी करा है कि ध्वनि विस्तारण यंत्रों पर नियंत्रण सख्ती लगा दी गई है, परीक्षाएं चल रही है। मैं अभी मेरे घर से आ रहा हूँ परदेसीपुरे से, फुल साउंड में 2 डीजे बजाते हुए निकल रहे हैं जो धार्मिक आयोजन का प्रचार कर रहे हैं, और एक बार नहीं निकल रहे, एक गलियों में 4-4, 5-5 बार घूम रहे हैं। आप बताइए, अब जिन्होंने आदेश निकाला ना तो उनको सुनाई पड़ रहे हैं, न थाना प्रभारियों को सुनाई पड़ रहे हैं। ये इस प्रकार के 2 कौड़ी के आदेशों को निकालकर इस शहर में कुछ नहीं होता, क्योंकि जो अधिकारी आदेश निकालता है वो अधिकारी कहता है कि मैंने मेरा काम कर दिया, बाकी जिसको जो करना उसको करो। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और यहाँ पे भी यही है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर ये बैठक पूरी हुई थी। सड़क सुरक्षा पे सबसे पहले एक आ गया था कि अगले 15 दिनों में सारा फुटपाथ खाली करा दिया जाएगा। क्या हुआ क्या? नहीं साहब, मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। पिछले 4 दिन से राजवाड़ा पे कवायद चल रही है। माननीय डीसीपी महोदय, वो सुप्रिया जी और ये सब गोल गोल घूम रहे हैं, हाथ जोड़कर दुकानदारों को कह रहे हैं फुटपाथ खाली कर दो। तो वो फुटपाथ से जो 10 फीट आगे थे उसमें से वो डमी खसक करके, दुकानें खसक करके फुटपाथ पे है। राजवाड़ा क्षेत्र में आज भी फुटपाथ पे है। ऐसा पूरे शहर के अंदर दिखेगा आपको। फुटपाथ पर चलना इस शहर के नागरिकों का कोई अधिकार नहीं है, उससे सड़क पर ही चलना पड़ेगा और एक्सीडेंट होगा उसका, ये निश्चित है। फुटपाथ हमारे यहाँ अभी बचे ही नहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि फुटपाथ खत्म करके सीधे सड़क बना देना चाहिए, तो कम से कम थोड़ी बहुत जगह लोग लाज के कारण तो जगह मिल सकती है ना। बिल्कुल, अच्छा कुछ नहीं है ये। मुझे ऐसा लगता है कि ये कर देना चाहिए कि फुटपाथ नहीं बनेंगे भैया शहर में, क्योंकि फुटपाथ किसी काम आते नहीं, दुकानदारों के काम आते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। अब अग्निवाण खबर की बात कर लें। अग्निवाण खबरों में ये एक बढ़िया खबर थी जो मुझे लगी कि आपकी जानकारी, मैं पहले भी कहता हूँ, कुछ समय तो गुजारी है नंदा नगर में। जब गणेश जी वहाँ बैठते हैं तो बहुत सारे लोग पहुँचते हैं। मैं पूछता हूँ लोगों से कि भैया गणेश जी के दर्शन करने आप, बोले नहीं दादा रमेश जी के दर्शन करने आप, जो गणेश जी से क्या लेना देना। तो उस इलाके में आपको आश्चर्य होगा, ना तो कोई कचरे का टैक्स लेने आता है पूरे क्षेत्रों में, ना कोई पानी के पैसे लेने आता है, ना कोई संपत्ति कर का हाल समाचार पूछने आता है। तो हम कहते हैं ना कि जो मजा 2 नंबर में है वो किसी भी नंबर में नहीं है। 1 नंबर में आप रह लो, कुछ भी कर लो, और आनंद जो आता है वो 2 नंबर में आता है, क्योंकि पैसे मांगने को आते ही नहीं। तो तमाम जगहों पर शहर भर में आप भले ही आपको, मेरे यहाँ हमारा मतलब लोगों के आगे भी नल लगे, पीछे भी नल लगे, लोगों को यही नहीं मालूम है कि कितने नलों से पानी आ रहा है, पर पानी भरपूर। मतलब दादा दयालु कृपा इतनी है पूरे क्षेत्र में कि आराम से रहो आप, आपका मोक्ष प्राप्ति की पूरी व्यवस्था करके ही है। तो आज की तारीख में 2 नंबर में। पर अभी नंदा नगर में एक अभियान चालू हुआ है भैया वसूली को लेकर। क्या मालूम किसी का सद्बुद्धि आ गई और कई लोगों बकायेदारों के घर पोस्टर लगाए गए। हालांकि मेरे लगता है कांग्रेसी होंगे जिनके घर पोस्टर लगाए गए, क्योंकि दादा अपने आदमी घर तो पोस्टर लगने नहीं देंगे। पर फिर भी नगर निगम ने एक अभियान शुरू किया है और शायद 10-12 लोगों, 15 लोगों के घर में पोस्टर लगा दिए कि इनसे हमारा पैसा लेना नहीं करता। हालांकि कुछ लोगों ने तुरंत हाथ किया, चेक दे दिया, क्योंकि पहले भी चेक देने को सब तैयार थे, पर चेक लेने वाला कोई नहीं आता तो आदमी देगा कहाँ से। पर पहली बार अगर अभियान चला तो मैं समझता हूँ कि आप ये मान लीजिए कि आपके 2 विधानसभा से ज़्यादा टैक्स यहाँ से वसूल हो सकता है अगर यहाँ ईमानदारी से अभियान पूरे क्षेत्र में घर घर चलाया जाए तो। और वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, गंगा सब तरफ बहती है, भोजन भंडारों का भव्य आयोजन और 9 दिन तक कथा रामायण सब होती है, 5-6 कथाएं होती रहती हैं। क्या है बस मेरा ये मानना है नवनीत जी कि नगर निगम को नाणा तंगी तो चल ही रही है। पिछले कई वर्षों से हम लिखते आ रहे, 500 करोड़ का वसूली होती थी। आपको लगता है कि नाड़ा बचा इनके पास? मेरे को तो लगता है कि नाड़ा भी नहीं बचा इनके पास, तंगी है केवल। 1000 करोड़ तक तो पहुंच गए जैसे तैसे। और इन्होंने बताया आपको, विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से जब लोन लेना होता है एशियन डेवलपमेंट बोर्ड से, तो इन्होंने खाते ही डबल कर दिए थे।
साहब इस शहर के संपत्ति करके कई खाते ऐसे हैं जिनसे जबरदस्ती अकाउंट्स में दिख रहे हैं, तो हालांकि वो अलग बात है। विषय यह है कि नंदा नगर में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां से वसूली अभियान होगा और ये भी लोक अदालत के भरोसे नहीं रहेंगे, ऐसा नगर निगम के अधिकारियों का मानना। ठीक है, राजस्व अधिकारी जो भी है इनका अच्छा निर्णय है, देखना इस पर कितना अमल होता है। पर हुआ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये करोड़ों रुपए की आपको जो है संपत्ति कर, जल कर, कचरा कर, क्योंकि लोगों ने 4-4, 5-5 साल से दिए ही नहीं है ना, लोग लेने नहीं आते हैं वहाँ पर पूरे इलाके में। ये एक इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, परदेसीपुरा हुआ, बजरंग नगर हुआ, नंदा नगर हुआ, इसके अलावा आप सब जगह क्षेत्रों में कोई नहीं जाता है। एक खबर और ऐसी बता देता हूँ आपको, कल की इंदौर एयरपोर्ट पर CR पकड़ाया है, बहुत दिनों से घूम रहा था, हालांकि रंगा CR नहीं होगा, नहीं तो वहाँ जाता नहीं है, किसी दूसरी जगह घूमता रहता है, क्योंकि सारे रंगे CR तो शहर में घूमते रहते हैं, घूम रहे हैं। एक खबर पर बात कर लेते हैं, विषय गंभीर भी है ये भागीरथपुरा की घटना में 20 सवाल और 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगे हैं। ये भागीरथपुरा जो है ये ऐसा बदनुमा दाग हो गया हमारे लिए कि हम लगता है कि ये हमेशा थोड़े थोड़े दिन में इसकी याद हमको आती रहेगी। ना अधिकारी बाहर निकल पा रहे हैं, ना हम बाहर निकल पा रहे हैं, ना जो लोग वहाँ थे वो निकल पा रहे हैं। गंदगी तमाम, अभी हालांकि काम वाम हो गया, काफ़ी कुछ सुधार हो गया, पाइपलाइनें डल गई, सब हो गया, पर अभी भी लोग जो है पानी नर्मदा का पीने को तैयार नहीं है, जो पाइप से आ रहा है वो अपनी व्यवस्था करते हैं। कोई टंकी से भर के ला रहा है जाके, वहाँ जहाँ टंकी के नीचे से नल लगा के वहाँ से लेके आ रहा है। वो विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है लोगों को क्या हम इसको पास हम जिंदा रह पाएंगे। दूसरी बात ये कि 35 के ज़्यादा लोग यहाँ पर जा चुके हैं। पर आप बताइए कि हम कैसा शहर हो गया है कि हमारे पास में ही एक ऐसे क्षेत्र में 35 लोगों की मौत हो गई है और हमारे शरीर के रोंवे खड़े नहीं हो रहे हैं, हमारे DNA में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। हमने पानी RO का पीना शुरू कर दिया कि अपने क्या करना, वहाँ मर गए लोग, यार ध्यान रखो अपने आप को। पर कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही है शहर में कि कोई आवाज़ तो निकले। अरे एक मोमबत्ती तो जाकर ईगल टाकीज पे कोई लगाए जाके कि भैया मेरी तरफ से मोमबत्ती लगाता हूँ, मेरे को बहुत दुख है इस बात का। अभ्यास मंडल संगठन के साथ में हम लोगों ने मिलकर इसके लिए वहाँ हमने की एक मोमबत्ती उनकी स्मृति में लगाई जाए। तो उन्होंने पूछा हम लोगों से कि आप कितने लोग आएंगे वहाँ पे, तो हमने कहा हम तो अकेले आएंगे, जिसको आना हो। बोले आपको क्या लगता है अकेले आओगे? कम से कम 10,000 लोग आएंगे वहाँ पे अगर मोमबत्ती लगाने, हमको नहीं लगवाना वहाँ पे। ये प्रशासन का और पुलिस का जवाब था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप समझ सकते हो कि लोग अंदर से कितना नाराज हैं। पर दिक्कत ये है कि कोई उनको मल्लम लगाने को तैयार नहीं है। क्या शेखर जी, क्या मनोज जी, इसमें क्या मामला रहेगा? कोशिश की गई थी कांग्रेस के द्वारा, पर कांग्रेस की भी करना का ढंग बड़ा निराला है साहब, बड़ा विचित्र काम है। कांग्रेस इस इतनी बड़ी घटना को एक आंदोलन का रूप नहीं दे पाई, ये बड़ा वो है। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ गया है, उमंग सिंगार जी भी आ गए हैं और विधानसभा में भी उठेगा मामला। ये सब चीज़ें कागजों में और ऊपर होती है, लेकिन सड़क पर कोशिश इतनी बढ़िया नहीं रही। एक विपक्षी दल के नाते अगर विपक्षी दल उठता तो आम जनता भी कहीं ना कहीं 2-4-5 दिन बाद जागती और आती, पर नहीं हो पाया साहब। आम जनता भी थोड़ी चुप बैठी हुई है और विपक्षी दल ने भी उस ढंग से आंदोलन को प्रोत्साहित नहीं किया। एक और बात आपको मजेदार बता देता हूँ मैं, ये आपके जानने योग्य भी है, मतलब बड़ी रोचक बात भी है कि इस शहर में जब भी किसी को खुशी होती है, मतलब अगर हम पाकिस्तान से जीत गए, हम बांग्लादेश से जीत गए, हम पाकिस्तान पे हमला करके या हमने चीन को फतह कर ली, तो तमाम इस शहर के जो इंदौरियंस की भावना है, मैं बाहर के जो लोग आके शहर में रहे उनमें इंदौरियंस की कोई भावना नहीं है और वो इंदौर से उनका लगाव नहीं है, वो अपने काम से काम रखते हैं। पर जिनमें इंदौरियंस की भावना है वो तुरंत अपने घर से स्कूटर निकालते हैं, झंडा निकालते हैं बड़ा वाला और राजबाड़े पे जाके खड़े हो जाते हैं और रात को लहराने लगते हैं, भले 2 बज रही है ढोल ढपाकों के साथ में। क्यों? क्योंकि राजतंत्र के जमाने से ये हमारे DNA में आ गया था कि जब राजा के दरवाजे पे जाकर जो है राजबाड़े पर जो होलकर रियासत रहा करती थी तो खुशी और उत्सव वहाँ बनाए जाते थे हम लोगों के साथ में। तो आज भी जो है जो जगह है वो राजबाड़ा, वो खुशी और उत्सव बनाने के लिए हो गया है कि भैया चलो अगर राजबाड़े में आपको कोई उत्सव करना है या हरतालिका तीज पे भजन गाने हैं तो सबके लिए खुशी का मामला। पर अगर हमने देखा है कोई गम आ जाए हमारे पास में तो हम राजबाड़े में गम लेके नहीं जाते, हम महात्मा गांधी की प्रतिमा पर ईगल टाकीज पे जाते हैं। तो हम कहते हैं ना कहीं खुशी कहीं गम, तो जहाँ गम के लिए हमारे देखना आप जिसको भी तकलीफ आएगी वो बापू के दरवाजे जाके बैठ जाता है, नीचे मोमबत्ती लेके पट्टी लेके, वो राजबाड़े नहीं जाता। तो आप समझ सकते हो कि ये दोनों जगह का कैसा वास्तु है कि अगर गम आया है तो लोगों को राजबाड़े नहीं जाना, वो गांधी पे तो मोमबत्ती गांधी जी कहीं लगेगी ना, वहां कहीं लगेगी राजबाड़े पे जाके, कोई दिवाली थोड़ी बन रही है हमारे। सही बात है। अब एक और, अब मैं दोपहर खबरों की बहुत गंभीर बात कर लेता हूँ, दोपहर खबरों के आपको लेकर, क्योंकि पहले पेज की उन खबरों की बात करता हूँ ये आपको पढ़ने को नहीं मिलती, क्योंकि इन खबरों को लेकर भारी दबाव भी लोगों पर रहता है। तो हमको लगता है कि जो खबरें हम अच्छी से अच्छी दे सकते हैं वो हम आपको दे रहे हैं। कल मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी, इन्होंने जो है हरदीप पुरी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर टेबल ठोक कर ये कहा कि एपस्टीन फाइल में जो है मेरा तो कोई मुलाकात हुई नहीं, 3 या 4 बार जो है डेलीगेशन के साथ गया था और मैं तो बड़ा पाक साफ आदमी हूँ और बड़ा पवित्र आदमी हूँ, मैंने तो कोई लेना देना नहीं रहा। ये सारी चीज़ें वो बखान करके बताते रहे, बल्कि यहाँ तक बताते रहे कि कुछ लोग आपको बदनाम करना चाहते हैं, पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके फंस गए बहुत बुरी तरह से।
दोनों तरफ से फंस गया बहुत बुरी तरह से। अब जो एपस्टीन फाइलों का जो वहाँ जो न्याय विभाग में जो फाइलें थी, जो 30 लाख फाइलें खुली हैं, और उसके दस्तावेजों को खंगालने के बाद में 450 ईमेल हरप्रीत बख्शी के और स्टीफन के एपस्टीन के मिले हैं, जिसके अंदर बात हो रही है। पहली बात। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जब मैं वहां पर पोस्ट था राजदूत के रूप में, तब मेरी मुलाकात हुई। नहीं, 2014 में कुछ नहीं था भाजपा नेता के अलावा। बरोबर। और ये भाजपा नेता के हिसाब से ही उससे जा जाके मिलते रहे, और मिलने के लिए ऐसा नहीं गिर पड़ते थे। जो मेल मिले उन्होंने कहा कि एपस्टीन आपसे आज 12 बजे मिलेंगे, ओके आप बता देना मैं आ जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा 12 बजे नहीं, अपन इसको 11 बजे कर लें, बोले ओके मैं 11 बजे आ जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा 10 बजे रखने, बोले ओके मैं 10 बजे आ जाऊंगा। तो एक आदमी मिलने के लिए कैसे गिर सकता है? आप पार्टी ने भी प्रमाण दिए हैं, और आप पार्टी के प्रमाण जो है वो दिए गए थे, उसके अंदर पूरे प्रमाण के साथ उन्होंने आप पार्टी ने दावा किया कि इनका पूरा रिकॉर्ड ऐसा है, और इन्हीं ने ही प्रधानमंत्री से मिलने का भी मामला उनका जमाया था, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर, इस पर हम नहीं जाना चाहते। पर हरदीप पुरी जो है पूरे मामले में बेनकाब हो चुके हैं। वो अब वो ये नहीं बोल सकते कि मैं बड़ा ईमानदार और पवित्र आदमी हूं। एपस्टीन कौन था? मासूम बच्चियों के यौन शोषण का सबसे घिनौना व्यक्तित्व था ये, जो अमेरिका में तमाम दुनिया भर के लोगों को अय्याशी कराने के लिए, अनिल अंबानी का नाम भी होता, और इन तमाम लोगों को अय्याशी कराने के लिए एपस्टीन अपने चरागाह पर ला लाकर लड़कियां प्रस्तुत करता था, और उसका यही काम था। ये सब जगह जाहिर हो चुका। कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में, कई देशों में इस्तीफे हो रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक इस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब घड़ी पलट गई है। अब मुझे लगता है कि हरदीप पुरी को इस्तीफा देना चाहिए, और देना पड़ेगा। एक खबर और है, 10 मिनट में 7 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए आज निवेशकों के। आईटी कंपनियों में एआई का ऐसा भूत चढ़ा है कि धड़ाधड़ गिरे, और 7 लाख करोड़ रुपए, जो 800 गिरा, और 7 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए। एक और खबर जो इंदौर में बता दूंगा आपको, मऊ से बलवाला रेल लाइन जो लगनी थी, ये खबर बहुत बड़ी थी, हालांकि डिलेट अवेंट मिली इसलिए छोड़ी गई है। 1.25 लाख पेड़ काटने को मंजूरी हो गई। वन विभाग को पैसा दिया जा चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 100 करोड़ रुपए इसके लिए जमा करा लिए, और मिनिस्ट्री ने अनुमति दे दी कि आप ये झाड़ काट सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बहुत सारी जगहों पर झाड़ बचाने के लिए कुछ ऊंचाई पर लेकर हम हमारा ट्रैक बना रहे हैं, तो बलवाड़ा वाले ट्रैक के लिए कुछ झाड़ बचाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि शायद ट्रैक ऊपर से डाल दें, तो 100 करोड़ रुपए पे 100 करोड़ और लगेंगे, तो 1.25 लाख झाड़ भी बच जाएंगे, और 1.25 लाख झाड़ों का एक महायज्ञ भी हमारे पास हो जाएगा कि हमने 1.25 लाख झाड़ बचाए। क्या साहब? बिल्कुल बिल्कुल। हमने यहाँ पर गोवा और बॉम्बे के बीच में जो रेल लाइन बनाई है, उसके अंदर सैकड़ों पुल, 70 के करीब ऐसे पुल हैं जो हाई माउंटेन जैसे हैं और कंदराओं से निकले हुए। तो हमारा रेलवे जो श्रीधरन, जिनका नाम लिया जाता है, मेट्रो वाले, उन्होंने इस प्रयोग को किया है। तो आप जो बोल रहे हो बलवाड़ा के अंदर, हम जैसे अभी हमने वो उस पत्रिका का फोटो दिया था, ऊपर से फ्लाईओवर टाइप निकाला, ऐसा निकाल सकते थे। मेरा तो प्रश्न नवनीत जी ये है कि अंग्रेजों के ज़माने में बनी हुई मीटर गेज लाइन को आप ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने में इतने पसीने क्यों आ रहे हैं आपको? नई टेक्नोलॉजी है, नई सिस्टम आ चुका है, अब आप पैसे भी खूब है आपके पास, ऐसा है। पर क्या होता है, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, सर टेक्निकल प्रॉब्लम मैं आपको बताया था। होता क्या बेसिकली, जो मीटर गेज लाइन डलती है उसके लिए कर्व बहुत कम लगता है, क्योंकि गाड़ी 100 की स्पीड पे या 80 की स्पीड होती है, तो कर्व जो है वो आपका 40 ज़्यादा 1.5 किलोमीटर के अंदर आप उसको मोड़ सकते हो ट्रेन को, क्योंकि ट्रेन छोटी रहती है, स्पीड कम रहती है। और जो ब्रॉड गेज लाइनें होती हैं उसके डब्बे बड़े होते हैं और उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसके लिए कम से कम आधा से 1.25 किलोमीटर का कर्व लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पे कर्व बनाने के लिए बहुत लंबे लंबे रनअप करना पड़ रहा है, और इसीलिए जो है यहाँ पर भी जगह निकाली जा सकती थी, ये प्रयास किया जा सकता था। ये खबर थी। एक आखिरी खबर पर 2 मिनट में 1 मिनट में बात कर लेते। 2000 करोड़ की लागत से ऑर्गेनिक प्लास्टिक का प्लांट डल रहा है उज्जैन में। ये कोरिया के सहयोग से डल रहा है। दक्षिण कोरिया ने एक नई तकनीक इजाद की जिसमें ऐसा प्लास्टिक बनाया है, अगर आपको उसका उपयोग खत्म हो गया, ये बनेगा आपका एक घास और आपके पराली और इन सब से मिलकर बनेगा। और ये प्लास्टिक जो है अगर आपने जमीन में छोड़ दिया तो ये 4 से 5 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अभी प्लास्टिक 100 से 200 साल तक खत्म नहीं होता है जमीन में, पर यह प्लास्टिक नया बनाएगा और 2000 करोड़ की लागत से पूरा प्लांट जो है ये वहाँ उज्जैन में लगेगा। और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्लांट होगा और 10,000 से ज़्यादा लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। क्या बिल्कुल है। इंदौर के साथ साथ अब इंदौर में तो क्या है नवनीत जी की बहुत सारी जमीन ऑक्यूपाइड हो गई, इंडस्ट्री डल गई। अब उज्जैन ऐसा क्षेत्र लगता है जहां पर इंडस्ट्री लगने की संभावना, और चूंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह भी जिला भी है तो यहाँ बनना भी स्वाभाविक था। हर मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में कोई ना कोई निर्माण करता ही है। 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी अच्छी बात है, और वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप भी होगा और वहाँ जगह काफ़ी मिलती जा रही है, वहाँ पर भी
उपयोगी होगा। इस बीच में जैसा कि हमें लगता है कि इंदौर और उज्जैन के बीच में सांवेर नाम की एक छोटी सी जगह है जिसे भी डेवलप किया जाना चाहिए। वो इंदौर और उज्जैन दोनों के लिए एक हब बन जाएगी जहाँ पर रहवास भी हो सकता है। जो आईटी सेक्टर के या इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग इंदौर उज्जैन अप डाउन करने के लायक, वो बहुत प्यारी जगह है। अब मेरा ख्याल है कि सांवेर को डेवलप करने की भी बहुत जरूरत है। उप महानगरी वहाँ बनाया जाता है, उपनगर बन सकता है वहाँ पे। उपनगर बनने का फायदा होगा क्योंकि इंदौर उज्जैन की दूरी अब 6 लेन रोड होने के कारण 45 मिनट ज़्यादा नहीं रहेगी। तो जो भी परिवार अगर यहाँ इंदौर में दबाव कम होगा, दोनों में, उज्जैन में भी दबाव कम होगा, इंदौर में भी दबाव कम होगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि नया उपनगर बन जाएगा। आप जो मेट्रोपॉलिटन बना रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर है कि उपनगर अगर आप बनाते बेहतर तरीके से, तो कम 4 से 5 लाख की आबादी वहाँ पर बहुत व्यवस्थित डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा उससे। तो ये तो थी हमारी खबरें और ये हमारा कार्यक्रम था जो हमने आपके लिए तैयार करते हैं। हम इंदौर की खबरों के लिए ही कार्यक्रम को बनाते हैं, खासकर तमाम लोगों तक जो इंदौर के बाहर रहते हैं वो इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं, और इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर जानकारी आपको दें। हमारा आग्रह है, कृपया अपने मित्रों तक अधिक से अधिक लाइक जरूर करिए इस कार्यक्रम को और अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाइए ताकि इसकी लिंक जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक दे और हम और बेहतर कर सकें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद।